नमस्कार। जब किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के बारे में बात कही जाती है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत पढ़ाकू है। लेकिन जब कोई व्यक्ति रेडियो पर खूब बोले, खूब बातचीत करे, तो उसे भी पढ़ाकू कहते हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं पढ़ाकू नितिन ठाकुर, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप के आज तक रेडियो से हमारे साथ हैं। नितिन भाई, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। नितिन भाई, खूब पढ़ते थे क्या आप? अब ऐसे देखें तो स्कूल कॉलेज में तो नहीं पढ़ा, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ पढ़ता था। और तब तो इसलिए पढ़ता था क्योंकि फ़ोन नहीं थे। अगर तब ये स्मार्टफोन्स होते शायद पढ़ता भी नहीं। तो टाइम पास का तब साधन ही क्या था, पढ़ाई थी, तो पढ़ाई करते थे। पर मैं पढ़ाकू हूँ नहीं, सच बात ये है। और क्योंकि नाम अच्छा लगा था हमें अपने पॉडकास्ट के लिए कि पढ़ाकू नितिन एक नाम रखना चाहिए, तो हमारे सीनियर्स का सुझाव था, तो मैंने रख लिया। लेकिन ये जब कोई ऐसे परिचय देता है और ऐसे बात करता है तो मुझे शर्म आती है, क्योंकि कोई अपने नाम के आगे पढ़ाकू नहीं लगाएगा और सच में पढ़ाकू है तो ये जो पढ़ाकू आपका शो है, ये काफ़ी लोकप्रिय है, पढ़ाकू नितिन। तो इसकी बेसिक थीम क्या है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाते हैं आप? बेसिकली आज तक रेडियो जो है वो एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है और हम हिंदी में पॉडकास्ट बनाते हैं। और आजकल तो ये लोगों को लगता है, उनका पहला परिचय पॉडकास्ट से ये है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हों, उनका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा हो और बड़े बड़े माइक हो तो वो पॉडकास्ट है। पर ऐसा है नहीं। वो भी एक पॉडकास्ट का फॉर्म है ज़रूर, लेकिन इसके अलावा पॉडकास्ट बहुत तरह के हैं। इनमें ऑडियो डॉक्यूमेंट्री भी है, इसमें कॉन्वर्जेशनल पॉडकास्ट है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग बात कर सकते हैं। इसमें ऐसे पॉडकास्ट भी होते हैं जिसमें कोई एक व्यक्ति केवल अपने बारे में कुछ बता रहा है, उसे ऑडियो ब्लॉगिंग भी कहते हैं। इनफैक्ट ऑडियो ब्लॉगिंग ही पहले टर्म था, बाद में टर्म पॉडकास्ट आया। तो इस एक्सप्लेनर्स भी होते हैं। तो ऐसे पॉडकास्ट के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से एक जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, पढ़ाकू नितिन, एक शो है और उसमें हम ये करते हैं कि कोई एक टॉपिक होता है जिस पर मुझे लगता है कि मैं क्यूरियस हूँ और लोग भी चाहेंगे इसके बारे में जानना। तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने उस पर काम किया हो, किताब लिखी हो, रिसर्च कर रहा हो, उसे बुलाते हैं, उसका सिर खाते हैं 1-1.25 घंटा, जब तक हमारे सवाल खत्म नहीं होते। तो अक्सर हमारे सुनने वाले, अब तो 125-26 एपिसोड हो गए, तो हमारे सुनने वालों की शिकायत रहती है अगर हम 1 घंटे से कम करें कि भाई आप कंजूसी मत करो, क्योंकि सही मायनों में जो पॉडकास्ट है वो उन लोगों का माध्यम है जो इत्मीनान से, आराम से, गहराई से, जितना संभव उतनी चौड़ाई से किसी विषय को समझना चाहते हैं। आपने कहा कि 1-1.25 घंटे हम करते हैं और 1 घंटे से कम करते हैं तो लोगों की शिकायत होती है कि हम इतना कम क्यों कर रहे हैं। लेकिन भाई, जो सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर शुरुआती 10 सेकंड 20 सेकंड तक अगर किसी चीज़ को अगर ने इम्प्रेस किया तो उसको देखा जाता है, अदरवाइज उसको ओवरलुक करके आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस पॉडकास्ट को लेकर कितने, क्या यूथ जुड़ रहा है इससे या नहीं जुड़ रहा है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम 1-1.5-2 घंटे कोई पॉडकास्ट बनाते हैं और लोग सुनते हैं, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन लगता है आज के वक्त में। क्योंकि जब रील्स और शॉर्ट्स चल रहे हों और लोगों का जो पेशेंस है देखने का वो 10-10 सेकंड रह गया हो, तो ये किसी को लग सकता है कि यार 1 घंटा 1.5 घंटा कोई क्यों सुनता होगा। पर एक्चुअली ऐसा है, क्योंकि हर दौर में हर तरीके के लोग हैं, सुनने वाले, देखने वाले। कुछ लोगों को 10-10 सेकंड की रील भी अब ज़्यादा लगती होगी, उन्हें लगता होगा 5 ही सेकंड में जो भी आए ख़त्म हो जाए। और कुछ लोगों को 1-1 सवा घंटे के शो भी कम लगते हैं। इनफैक्ट कई बार तो मैंने ऐसा भी किया है और मेरे देखने में आया कि हमने बात की 4 घंटे 3 घंटे, तो मुझे टुकड़ों में डालना पड़ता है, पर मैं उसे कम नहीं कर सकता एडिट करके। क्या है ना कि पॉडकास्ट ऐसी बातचीत है जिसमें बहुत आपको ध्यान नहीं रखना तौर तरीकों का। आप जैसे हैं वैसी बात कीजिए। और अक्सर आपने देखा होगा, जब बात चलती है तो बात फिर भटकती भी है, और वो ऐसी नदी है बातचीत, अगर आप ऐसे करेंगे, जो भटकेगी तो कहीं जंगल में जाएगी, कहीं ऊपर से नीचे गिरेगी, कहीं दाएं होगी, कहीं बाएं होगी। तो पॉडकास्ट ऐसा ही फॉर्मेट है। तो अमूमन बातचीत जो है बढ़ते बढ़ते 1-1.25 घंटे हो जाती है, तो सुनने वाले भी उसी फ्लो में बहते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगता है अगर बात हो रही हो। तो 1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट बहुत नॉर्मल है। जैसे मैंने कहा, यूथ ज़्यादा कनेक्टेड है इससे, क्योंकि उन्हें अगर किसी विषय को जानना समझना है, तो ईमानदारी से मैं आपको बताऊं
किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आधा घंटा 40 मिनट, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, इंटरव्यू कीजिए जी। तो वो आधे घंटे 40 मिनट बड़ा कसा कसा बंधा बंधा बोलेगा, उसके बाद वो थोड़ा सा फैलेगा। असल वहाँ से शुरू होता है। तो मेरे तजुर्बे में तो आया, जितने भी मैंने इंटरव्यू किए, तो पॉडकास्ट का ये फॉर्मेट मुझे पसंद भी है, जिसमें लंबी चौड़ी अच्छी बात हो। और जो नंबर्स हमारे पास हैं वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1.5-2 घंटे के पॉडकास्ट भी खूब सुने जाते हैं। जो देश भर से और विदेश से हमें चिट्ठियाँ लिखते हैं लोग, मेल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो लंबे पॉडकास्ट खूब चाव से सुनते हैं। जब नहीं सुन पाते पॉज कर देते हैं, जहाँ से मन वहाँ से सुन लिया, डाउनलोड करके रख लिया, कभी और सुन लिया। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जैसे हम किसी भी नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम पर किसी भी सीरीज़ की बिंज वॉचिंग करते हैं, जो टर्म आया कि एक के बाद एक देखते चले गए, पॉडकास्ट में सीरियसली ऐसा होता है कि जब आप एक अच्छा शो बनाएं, फिक्शन पर भी बनाएं, तो लोग उसे बिंज लिसनिंग करते हैं और 1-1 घंटे के, आधे घंटे के भी होते हैं और लोग सुनते हैं। नहीं लगता कि आज के दौर में आदमी के पास समय कम है, वो देखने की बजाय सुनना ज़्यादा पसंद करता है, और पॉडकास्ट की लोकप्रियता का कारण भी यही है? हाँ, इनफैक्ट मैं खुद अगर यूट्यूब पर कभी कोई लेक्चर मुझे चाहिए कि मैं सुन लूँ किसी बात पर, तो मैं देखता नहीं हूँ, मैं सुनता ही हूँ। तो मे बी आज से जब 2005-06 मतलब जब पॉडकास्ट शुरू हुआ 2005-06 में, तो हो सकता है ऐसे ही कुछ हुआ हो, किसी को लगा हो कि देखने का तो समय नहीं है, इसे सुन लेता हूँ। तो फिर रेडियो पे तो था ही, और सही बात ये पॉडकास्ट कोई नई चीज़ नहीं है, ऑडियो फॉर्मेट है, केवल इतना ही तो है। रेडियो तो पहले भी था। तो आप अपना काम करते रहो और वो चीज़ चलती रहे। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पॉडकास्ट की जो बड़ी लिसनरशिप है वेस्ट में भी और अब हमारे यहाँ भी, वो ज़्यादातर उन लोगों की है जो अपने घर से दफ्तर से घर आ रहे हैं, तो रेडियो की जगह पॉडकास्ट लगा लिया। जो चाय बना रहे हैं सुबह, तो पॉडकास्ट लगा लिया। जॉगिंग कर रहे हैं, पॉडकास्ट लगा लिया। और दफ्तरों में भी लोग पॉडकास्ट लगा के छोड़ देते हैं। उसमें सुविधा है कि आपने अगर कुछ मिस किया तो पीछे ले जाके सुन लो। रेडियो जैसा नहीं है कि इस वक्त ही ऑन एयर होगा। तो पॉडकास्ट के जो फ़ायदे हैं वो इतने हैं कि लोगों ने पॉडकास्ट की तरफ आना शुरू कर दिया। और 4 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो पॉडकास्ट नाम के टर्म से कम लोग परिचित थे। इनफैक्ट हम भी नहीं थे जब शुरू कर रहे थे। आज पॉडकास्ट आम टर्म है, लोग जानते हैं कि पॉडकास्ट क्या होता है। भले ही उनका जो परिचय, जैसे मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से है, बातचीत के जैसे अभी हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग स्पॉटिफाई और इसके अलावा एप्पल पॉडकास्ट पर, विंक पर, जियो सावन पर जाएं, पॉडकास्ट को एक्सप्लोर करें। अगर किसी ने पॉडकास्ट नहीं सुना है तो सीरियसली ऐसे मान लीजिए कि एक बंद कमरे में बैठा है जिसमें 10 खिड़कियां थी, उसके जीवन की 3-4 ही खुली हैं। पॉडकास्ट नाम की खिड़की खोलिए, इतना एनरिचिंग कंटेंट है, दुनिया भर के लोग बना रहे हैं, बहुत डेमोक्रेटिक है। एक आम आदमी बहुत कम लागत में अपनी बात पॉडकास्ट पर कह सकता है, लोगों तक पहुंचा सकता है फ्री। बड़े से बड़े जो जैसे हमारा ग्रुप है, काफ़ी बड़ा है, हमारे पास चैनल्स हैं, सब कुछ है, वो लोग भी बना रहे हैं। इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चे भी बना रहे हैं। तो हर कोई बना सकता है। वीडियो बनाने में थोड़ा ज़्यादा तामझाम लगता भी होगा, पॉडकास्टिंग में तो कुछ भी नहीं है। और अगर आपको तामझाम लाना है तो उसका भी स्वागत है। महंगे माइक भी आते हैं, सस्ते माइक भी आते हैं। क्या क्या लगता है, अगर हम पॉडकास्ट को समझें तो ये रेडियो का एक मॉडिफाइड रूप माने? हाँ, मान लीजिए जैसे टीवी पर न्यूज़ आती थी, अब आप यूट्यूब पे न्यूज़ लाते हैं। ऐसे कभी रेडियो ऑडियो का रिप्रेजेंटेटिव था, अब पॉडकास्ट है। कह सकते हो आपकी सुनने वालों का दौर लौट आया है। और मैं तो मानता हूँ कि कोई भी फॉर्मेट कभी मरता नहीं है। अखबारों के मरने की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी, प्रिंट तो नहीं मरा, नहीं, अलग अलग रूप में आता है हमारे सामने। मैगजीन्स के बारे में कह दिया गया था, इनका मरसिया पढ़ दिया गया, मैगजीन तो नहीं चलेंगी। चल रही है मैगजीन्स, खूब बढ़िया चल रही हैं। मैं मानता हूँ कि फॉर्म बदला है, PDF में लोग पढ़ लेते हैं, डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं, लेकिन मैगजीन खत्म हो गई, अखबार खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो कॉमिक्स भी खत्म नहीं हुई इनफैक्ट, जिनसे हमारा नॉस्टैल्जिया जुड़ा है। तो ऑडियो लौट आया है और बड़े धूम धड़ाके से लौटा है। हमारे देश में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन जैसे यूट्यूब क्रांति 2012 के बाद हुई, ऐसी मुझे लगता है कि पॉडकास्ट की क्रांति होने वाली है। 1-2 साल हो जाए भले ही, और लेकिन वो होके रहेगी। जिस चीज़ का वक्त आ चुका है उसे कोई रोक नहीं सकता। पॉडकास्ट का जो अनुभव है आपका वो बहुत लंबा नहीं,
लेकिन टीवी इंडस्ट्री का अनुभव आपका काफ़ी लंबा है, जो मैं आपसे बात कर रहा था और आपने जो बताया, तो बुनियादी फ़र्क क्या और चैलेंजिंग कौन सा ज़्यादा और किसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं आप? चैलेंज सबके अपने अपने हैं। मतलब मैंने तो इंटर्नशिप अखबार में भी की थी, उसके भी अपने चैलेंज हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। मूल तो है ना, देखिए कहानी है, आपको कहानी कहनी है। अगर आप प्रिंट में हैं तो आपको कहानी लिखनी है इस ढंग से कि कोई उसे पढ़े और अपनी कल्पना से उसे जी ले। जी। जब आप टीवी में जाते हैं तो आपके सामने विजुअल्स पहले हैं, आपको याद रखना है कि आपके पास दिखाने के लिए क्या है, फुटेज क्या है, आपको फुटेज पर कहानी लिखनी है। इनफैक्ट कई बार तो लिखने से ज़्यादा फुटेज इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो मीडियम ऐसा है। जब आप पॉडकास्ट में आते हैं तो ये एक अलग तरह की कल्पना है, इसकी राइटिंग भी अलग तरह की है। कुछ लोगों को लगता होगा कि वीडियो बना लो, उसमें से ऑडियो निकाला, एक्सट्रैक्ट किया और डाल दिया, वो हो गया पॉडकास्ट। ऐसा है नहीं। पॉडकास्ट को जो सीरियसली परस्यू करते हैं, जो सुनते हैं और जो काम कर रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, उन्हें फ़र्क मालूम है कि वो फॉर्मेट का बड़ा फ़र्क है। पॉडकास्ट में आपने अगर लिखा कि हवा में लड़की का दुपट्टा उड़ा, तो उसमें बहुत चांस है कि सुनने वाला दुपट्टे का रंग खुद इमेजिन करेगा। वीडियो में ऐसा नहीं होता है, आप दुपट्टे का रंग दिखाते हो। तो पॉडकास्ट आपकी इमेजिनेशन को भी बेहतर बनाता है। पॉडकास्ट सब लोगों से एक साथ बात नहीं करता है, वो सिर्फ आपसे बात करता है, ऐसा महसूस होता है। पॉडकास्ट कई तरह के जो हुनर हैं उनका संगम भी है। बेहतरीन उच्चारण हो आपका, नहीं भी हो चलेगा, लेकिन अगर आपको एक मानक पॉडकास्ट बनाना है तो आपका उच्चारण अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज़ बांधने वाली होनी चाहिए। जो साउंड का सबसे मैं आपको बताऊं, लोग ध्यान नहीं देते। साउंड, जो हमारे यहाँ भी साउंड इंजीनियर्स हैं, इतना अच्छा म्यूज़िक लगाते हैं, वो एक अलग तरह का हुनर है। हमारे देश में साउंड इंजीनियर्स को अभी लोगों ने समझा ही नहीं है ठीक से। उनकी महत्ता फिल्म वाले भी कितनी समझते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो अपनी तरह का अलग ज़बरदस्त काम है, वो भी पॉडकास्ट में शामिल है। स्क्रिप्टिंग की तो बात ही अलग है। तो पॉडकास्ट भी आसान नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन उसमें काम करने का मज़ा अलग है। और जो आपने अंत में पूछा, सबसे ज़्यादा मज़ा डेफिनेटली पॉडकास्ट में। फ्यूचर को देखकर हम बात करें, कई सारे युवा इस क्षेत्र में एक अपना फ्यूचर देखते हैं या सोचते हैं, तो उनको क्या सलाह देते हैं आप? भाई जाहिर है, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैं तो कह ही रहा हूँ बहुत अच्छी है, लेकिन अब मुझ पे ना जाएं आप। तो बस मैंने जैसा कहा, एक बार पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर किसी भी, जिस पर आप गाना सुनते हैं, किसी भी ऐप पर, वहाँ पॉडकास्ट के वो जो निशान है दिया हुआ, एक बार वहाँ जाके देखो आप। तो बचपन में ना मैंने एलिस इन वंडरलैंड देखा था, अभी मुझे याद आया, शायद ये अच्छा उदाहरण है समझाने के लिए। तो एलिस क्या थी, छोटी बच्ची थी, और वो, मैंने जितना भी याद आ रहा है, वो ऐसे खेलते 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 भागते भागते एक छोटे से गुफा का छोटा सा दरवाज़ा था, एक गड्ढा, वो उसमें घुसती थी और उससे नीचे गिरती थी और एक वंडरलैंड खुलता था, एक अलग दुनिया उसके सामने खड़ी हो जाती थी। और एलिस अक्सर वहाँ जाती थी उसके बाद, पर बाकी दुनिया को नहीं पता था। पॉडकास्ट ऐसा ही है, जो पॉडकास्ट के वंडरलैंड में हैं उनसे पूछिए क्या मज़ा है। हर तरह का पॉडकास्ट है। वेस्ट में लोग अपने कुत्ते बिल्लियों तक को पॉडकास्ट सुनाते हैं, इस स्तर पर चीज़ें जा चुकी हैं। बच्चों के लिए पॉडकास्ट है। कुछ लोग सिर्फ अपनी बात कहते हैं और डाल देते हैं, और वो भी सुना जा रहा है खूब। तो पॉडकास्ट का फ्यूचर, मतलब इंडिया में क्या होगा, वो तो बेहतर होगा ही। जहाँ स्टेब्लिश हो चुका है पॉडकास्ट, ज़रा उधर देखिए कैसे आया, कैसे बढ़ा और कैसे अब सर चढ़कर बोल रहा है। हर व्यक्ति जैसे हमारे यहाँ वीडियो का कंज्यूमर बन रहा है, ऐसे ही वेस्ट में ज़्यादातर देशों में लोग ऑडियो के कंज्यूमर हैं। तो कोई क्यों शंका होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए कि हिंदुस्तान में नहीं होगा। थोड़ा देर से सही, जैसे हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स थोड़े देर से आए या यूट्यूब की क्रांति थोड़ी देर से हुई वीडियो की, वैसे ही ऑडियो की ये क्रांति थोड़ी देर से भले हो, लेकिन इसे होना ही है। और ये नंबर्स भी बताते हैं, हमें आने वाले ख़त बताते हैं, और हमें मिलने वाला रिस्पॉन्स बताता है। और देखिए ना, आज आप पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं। नितिन भाई, एक सवाल जहन में उठा जब आपने कहा कि वेस्ट में लोग अपने पेट्स को भी पॉडकास्ट सुनाते हैं, बच्चे भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में पॉडकास्ट है, हर व्यक्ति अपनी बात कहने को पॉडकास्ट का एक प्लेटफॉर्म उपयोग कर रहा है। अति सर्वते वर्जित, क्या कहते हो, क्या
इस तरह की कोई चीज़ पॉडकास्ट में होने की संभावना लगती है आपको? अति तो मुझे पता नहीं किस तरह होगी इसकी, लेकिन अब इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं या इतने सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, इतना क्रिकेट होता है, आप कह लीजिए अति है, लेकिन ये तो चॉइस आपकी है कि आपको उसमें से क्या सुनना है, क्या कंज्यूम करना है, देखना है, कब देखना सुनना है ना। तो वो तो आपकी इच्छा है कि आपको किस तरह के पॉडकास्ट पसंद आते हैं, आप ऐसा सुन लो। और पॉडकास्ट की बेस्ट बात यही है कि पॉडकास्ट आपको काम करने से नहीं रोकता, गाड़ी चलाने से नहीं रोकता, खाना खाने से नहीं रोकता, उसे चलने दीजिए, रात को सोने से पहले सुन लीजिए, और जहाँ रुक गया आपको नींद आ गई मान लीजिए, तो सुबह उठिए, जहाँ से आपने सुनना छोड़ा था वहाँ से दोबारा सुन लीजिए। 126 एपिसोड आपने कहा अभी तक, हाँ, पॉडकास्ट आपके कर चुके हैं लगभग। सबसे अच्छा या सबसे इंटरेस्टिंग या सबसे अच्छा जिसका लोगों को रेस्पॉन्स मिला वो क्या था? देखिए, लोगों का रेस्पॉन्स तो ना बदलता है। जैसे क्या मान लीजिए कोई कंट्रोवर्सी हुई ताजमहल पर, तो मैंने 2 घंटे का एक पॉडकास्ट ऐसे व्यक्ति के साथ किया था जो बड़े हिस्टोरियन है देश के, और आपको शायद पता हो ना पता हो, ताजमहल का जो गुंबद है जी, आप उसके अंदर भी जा सकते थे एक वक्त पर, वो अंदर से खोखला है और लोग जाते थे उसमें, वो वहाँ तक भी गए थे। तो मैंने 2 घंटे उनसे बात की, क्या इंटरेस्टिंग बात थी, लोगों ने इतना सुना, पसंद किया। तो ऐसे मौके होते हैं जब किसी विषय पर बहुत चर्चा और मैं कर लूँ तो रिस्पॉन्स आता है। मगर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, हालांकि कहना नहीं चाहिए क्योंकि सभी मुझे पसंद ही हैं, क्योंकि मैंने ही किए और विषय भी मैंने चुने थे और मेहमान भी, लेकिन एक पॉडकास्ट था जो दूसरा या तीसरा एपिसोड था, मैंने एलियंस पर किया था। तो एलियंस सुनने में एक ऐसा विषय लगता है कि मतलब कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता अपना, हालांकि उस पर जितना काम हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त है। लोगों ने पूरा काम पढ़ा नहीं है। एलियंस को हमारे यहाँ थोड़ा हंसी मजाक कल्पना ऐसा मानते हैं। तो मैंने जब एलियंस पर बात की थी तो मैंने उसमें 2 वैज्ञानिक बुलाए। एक साहब जो थे इसरो से थे, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक थे, और अलग अलग एक्सपीडिशंस पर जाते रहते थे। और एक बार वो हिमालय में कहीं थे तो उन्हें ये महसूस हुआ कि उन्होंने एक एलियन जिस पर बैठा था वो चीज़ उतरते हुए देखी। इनफैक्ट उनके पास उसके फ़ोटोग्राफ्स थे, और वो फ़ोटोग्राफ्स आज आप गूगल करेंगे तो भी मिलते हैं। और उनके साथ उस वक्त कई लोग और भी थे, उनके शिष्य। तो उनका कहना तो होते हैं, और एक दूसरे वैज्ञानिक थे जो कहते हैं वो नहीं होते। तो जब हमने बात शुरू की तो उनका ये स्टैंड था अपना। 1.5 घंटे के बाद जो पहले वाले साहब तो कह रहे थे होते हैं, वो बाद में कह रहे थे कि क्या पता ना ही हो, और जो कह रहे थे नहीं होते वो कह रहे थे कि क्या पता होते ही हो। क्या बात है। वो मुझे बहुत सुंदर पॉडकास्ट लगता है, क्योंकि एक्चुअली कोई अंतिम सत्य नहीं होता जीवन में भी, और सच्चा वैज्ञानिक या सच्चा शोधार्थी ऐसा ही होता है जो कभी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता। अगर निष्कर्ष है भी तो ये कहता है कि जितना मैं जानता हूँ या जितना अब तक पता है उसके हिसाब से मुझे ये लगता है। तो उन दोनों वैज्ञानिकों ने जहाँ से शुरू किया, दोनों अंत में एक दूसरे से सहमत थे, जबकि पूरे में वो बहस कर रहे थे। वो पॉडकास्ट उसके कंटेंट की वजह से ही मुझे पसंद है, और वो जो उसने मुझे सीख मिली दूसरे तीसरे एपिसोड में ही, उससे भी पसंद है। उससे मुझे बहुत हेल्प मिली आगे चल के, कि कोई भी बात आखिरी नहीं है। तो मैं किसी को भी उस तरह काटता नहीं हूँ अब कि नहीं आप तो गलत ही कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ हो सकता है आप सही कह रहे हो। तो इसलिए भी मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है। लिसनर्स जो होते हैं रेडियो के या आपके पॉडकास्ट के लिसनर्स हैं, वो ज़्यादा क्या पसंद करते हैं और किस एज ग्रुप के ज़्यादा होते हैं? हाँ, एज ग्रुप तो आप ये समझ लीजिए, हमारे यहाँ एक पॉडकास्ट है 3 ताल, उसे लाखों लोग सुनते हैं, हाथों से चिट्ठी लिख लिख के भेजते हैं। उसका लिसनर अगर मुझे ठीक याद है तो 14 साल का एक लड़का था और 80 साल के एक बुजुर्ग भी थे। अब आप उसकी रेंज देखिए, उसमें 3 लोग बात करते हैं, जो उस हफ्ते घटा हो देश दुनिया में उस पर तो करते ही हैं, कुछ नॉस्टैल्जिया में हो, कोई ऊट पटांग सवाल हो उस पर भी करते हैं, और वो काफ़ी ह्यूमरस वे में करते हैं। तो लोग उससे बहुत कनेक्ट करते हैं। जो उसमें मुहावरे, जो उसमें चुटकुले, जो उसमें घटनाएं, किस्से शामिल होते हैं उस कॉन्वर्जेशन में, लोग उससे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। और उसके बाद इतना भावुक होकर भी कई बार चिट्ठियाँ लिखते हैं कि वो पढ़ के समझ में आता है कि लोग कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। तो 14 से 80 साल का आयु वर्ग है जो जुड़ा हुआ है
अब इसमें कौन नहीं है पता नहीं मुझे, सब है। पर फिर भी पॉडकास्ट चूंकि नया मीडियम है, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो जो हमारे आंकड़े हैं या जो बाकी लोगों के आंकड़े वही कहते हैं कि ज़्यादातर जो नए लोग हैं, जो यंग हैं, वो पॉडकास्ट ज़्यादा पसंद करते हैं। और विषय का जहाँ तक सवाल है, कोई विषय है ही नहीं ऐसा। माइथोलॉजी के पॉडकास्ट टॉप कर रहे हैं, हिस्ट्री के पॉडकास्ट जिसमें हमारा भी शामिल है वो नंबर 3, हम टॉप 3 में ही रहते हैं एप्पल पॉडकास्ट की लिस्ट में। कॉमेडी जो मैं 3 ताल बताया वो उसमें नंबर 1 रहता है। इसी तरह से हम ऑडियो डॉक्यूमेंट्री शो करते हैं नामी गिरामी, उसमें किसी न किसी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं 15-20 मिनट, वो नंबर 1 होता है। मतलब आप कभी सुनिए, और मैं चाहूँगा कि लोग एक बार आज तक रेडियो गूगल पर टाइप करें, सुने, उन्हें खुद पता चलेगा वो क्या मिस कर रहे थे। आप बस उंगली रखिए कि इस जॉनरा में सब चीज़ में पॉडकास्ट बने हैं। आधे में तो हमने बना रखे हैं, कुछ में हम जा भी रहे हैं। सेल्फ हेल्प ज़बरदस्त, क्या नहीं है, बिजनेस, हर चीज़ पर पॉडकास्ट है। तो हमारा सुनिए, किसी और का भी सुनिए, पर सुनना शुरू कीजिए। वो दुनिया अछूती मत छोड़िए। आपने कहा सुनना शुरू कीजिए, 2-3 बार आपके मुंह से मैंने सुना कि लोग चिट्ठी लिखते हैं। ये दौर व्हाट्सएप का है, ये दौर मेल का है, लेकिन फिर भी चिट्ठी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं पुराना दौर वापस लौट रहा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ऑडियो फॉर्मेट है पॉडकास्ट भी, रेडियो शायद रूप बदल कर आ रहा हो। कुछ लोग नॉस्टैल्जिक होते हैं, उनको लगता है कि हम तो रेडियो सुनते थे गाँव में, अब रेडियो बंद हो गया, वैसी चीज़ें नहीं आती, तो हम पॉडकास्ट सुनते हैं, हमें याद आती है। कुछ तो इसलिए भी लिखते हैं कि तो हम चिट्ठी भी लिख के देंगे। कुछ नए लोग हैं जिन्होंने रेडियो सुना भी नहीं है, पर ये फॉर्मेट उन्हें टच करता है ऑडियो का, उन्हें उसमें मज़ा आता है, वो इसलिए भी लिखते हैं। पर हाँ, व्हाट्सएप पे हमें वॉइस नोट्स भी आते हैं। व्हाट्सएप पे हमारे कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, वहाँ लोग जो टॉपिक्स होते हैं उन पर खूब चर्चा करते हैं, पूरी मार होती है एकदम, और अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। हमारा वन वे ट्रैफिक नहीं है कि हमने कर दिया और छोड़ दिया। हमने जितने संभव हो उतने मीडियम्स छोड़े हैं अपने सुनने वालों के पास। वो हमारे परिवार की तरह हैं कि हमें बताना हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा। क्योंकि पॉडकास्ट हमारे लिए भी एक नया रास्ता है, और हम भी वैसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे सुनने वाले कर रहे हैं। तो हम मिलजुल के एक्सप्लोर कर रहे हैं एक नई दुनिया। पर मतलब हमारा एक्सपीरियंस जो मैंने आपने कहा ज़्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा, पॉडकास्ट इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगा कि वो लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करता है। पुराने नए हर जॉनरा में हर जगह दखल देता है, हंसी मजाक करता है, बहुत हैवी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। वो मुझे लगता भी नहीं हम काम कर रहे हैं, मतलब सच में मुझे ऐसा मुझे बिल्कुल बोझिल नहीं लगता कभी भी वहाँ काम करते हुए। वो यही लगता है कि यार आज नया क्या करेंगे। अरे किताब पढ़ते हैं हम, मतलब जो मेरा ड्रीम जॉब था कि मैं कभी बस किताब पढूं और जिसने लिखी उससे बात करूं, वो मेरा काम है। तो इसलिए जो भी पॉडकास्ट में काम करना चाहते हैं या अपना पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि कैमरा क्या होगा, पीछे हम क्या सेटअप करेंगे, किसको बुलाऊंगा। कुछ मत करो भाई, मोबाइल है, मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्ड करो, जो कहना चाहे वो कहो और अपलोड कर दो। गूगल करो, बहुत सारे फ्री मीडियम्स हैं जहाँ पे अपलोड कर सकते हो। 10-15 मिनट के अंदर जितने भी पॉडकास्टिंग के अपलोड करने वाले मंच हैं वहाँ आपका पॉडकास्ट चला जाएगा। म्यूज़िक भी फ्री है, डाल दो मन हो तो, नहीं है तो मत डालो। करो, सुनो पहले और फिर बनाओ। कंटेंट पर कितनी मेहनत करना पड़ती है? बहुत ज़बरदस्त मेहनत होती है कंटेंट पर, और इच्छा है आपकी, अगर आपको हिस्ट्री पर करना है, माइथोलॉजी पर करना है, तो डेफिनेटली आपको पढ़ना पड़ेगा और हर वर्जन को चेक करना पड़ेगा। ये तो आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो। बिना मेहनत किए भी लोग कर ही रहे हैं और चीज़ें चल भी जाती हैं। लेकिन आपको जो एक बार सुन रहा है, अगर उसने आपकी बेईमानी पकड़ ली तो वो नहीं आएगा। समय कीमती है सबसे ज़्यादा। तो आप ये मत देखो कि आज ऐसे कर लेता हूँ कल वैसे कर लूँगा। आप तो मेहनत करो बिना सोचे कि इसे कितने लोग सुनेंगे, क्योंकि आपकी मेहनत से ही लोग जुड़ने लगेंगे। और हमने जब शुरू किया था, मैं बता रहा हूँ, पॉडकास्ट के टर्म्स लोग जानते नहीं थे, इसलिए हमने नाम भी आज तक रेडियो रखा कि रेडियो जानते थे। आज 4 साल बाद हमें कुछ कहना, बताना, समझाना थोड़ी पड़ रहा है। लोगों को पता है वो क्या सुन रहे हैं, और जिन्होंने हमें सुना है 4 साल पहले वो आज भी सुन रहे हैं, कोई नहीं है। तो मेहनत तो है, स्क्रिप्ट अच्छी लिखिए, उच्चारण पर थोड़ा काम कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके दूसरों को भी सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस कर रहे हैं और क्या ऐड कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है इसमें।
कंटेंट आपने कहा, अगर धार्मिक आप कुछ कर रहे हैं, हिस्ट्री वाला कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, रिसर्च करना पड़ती है। मुझे लगता है कि हर शो के पहले कंटेंट पर मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूज़ रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, व्यूज़ रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, बॉलीवुड रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, कंटेंट बनाना और कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाना, इन दोनों पर कैसे काम करते हैं? एक पेशेवर का तो काम ही है। देखिए, किताब पढ़ना यूं अगर देखा जाए तो बहुत बोर काम है। मतलब लोग उसे बोर काम मानते हैं। जो एकेडमिक्स में वो पढ़ते होंगे, इनफैक्ट मुझे भी कोई वैसे किताब आप दे दो तो मैं सो ही जाऊंगा उसके 2-4 पन्ने पढ़कर। आप अगर एक पेशेवर के तौर पर मीडिया में हैं, किसी भी मीडियम में हो चाहे, आपका मेन काम यही है कि आप किसी भी बोझिल लगने वाली या जटिल लगने वाली भारी चीज़ को सरल ढंग से कैसे पेश करें। तभी तो 14 साल से लेकर 80 साल के जो लोग हैं वो सब आपसे कनेक्ट करेंगे, है ना। आपकी भाषा क्या हो, आपका अंदाज क्या हो, और आप अपने सुनने वालों को कितना समझते हैं। जो मैंने कहा, हम बात करते रहते हैं लोगों से। हम हर बुधवार को एक ट्विटर स्पेस भी करते हैं, जो अब एक्स हो चुका है ट्विटर। तो वहाँ 50, 60, 70, 80 लोग जो भी हमें रेगुलर सुनते हैं वो आते हैं और वो हमसे सीधी बात करते हैं, तारीफ़ करते हैं, गाली देते हैं। हम उससे भी समझते हैं कि हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये तो आपका काम है ही कि आप, अब मैं इतिहास की कोई किताब पढ़ता हूँ, उसमें तो ब्यौरे हैं, जानकारी है, मैंने तो पढ़ ली, लेकिन मेरा सुनने वाला ब्यौरा या जानकारी ऐसे ही अगर उसको इंटरेस्ट होता है, वो भी इतिहास पढ़ता ही ना, वो तो कहानी सुनने बैठा है। तो ये मेरा काम होना चाहिए कि मैं उसे कितना इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, और ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊँ कि उसके तथ्य भी खत्म ना हो जाए। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि एक बार हमें सुनिए तो सही। कंटेंट राइटिंग एक आर्ट है। अगर आप की सफलता यही कि आप बोलते बोलते लोगों को इमेजिन करवा दो, वो उसको महसूस कर ले, उसके लिए क्या? हाँ, तो जैसा मैंने कहा, मैं उन लोगों को भी कहता हूँ जो अभी सीख रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इंटर्नशिप पे आते हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब तो बहुत सारे लोगों ने स्किल सीख भी ली और बाकी जगह भी जा रहे हैं। देखिए, यही मेन बात है कि आपको आउटपुट देना है ना। आपको स्क्रिप्ट राइटिंग, आपने का स्किल है, आपको अच्छी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगा तब आइडिया होगा जब आपको पता हो कि स्क्रिप्ट अच्छी होती क्या है। और अच्छी स्क्रिप्ट का पता कैसे चलेगा? जिस शो को ज़्यादातर लोग सुन रहे हैं, खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिस शो को आप पसंद कर रहे हैं, आप उसे रेगुलर सुनो। आप उसे रेगुलर सुनते सुनते ये पकड़ पाओगे कि किस चीज़ से मैं तुरंत कनेक्ट हो रहा हूँ, कौन सी चीज़ मुझे बोर कर रही है। या ज़्यादातर लोग अगर इसे सुन रहे हैं तो नीचे क्या कमेंट कर रहे हैं, कहीं भी वो नीचे जो कमेंट करते हैं उन्हें ध्यान से पढ़िए। आप उसे इस तरह पढ़िए जैसे एक आम दर्शक या श्रोता नहीं पढ़ता, बल्कि आप ऐसे पढ़िए कि आपको कंटेंट बनाना है तो आपको इसमें से कुछ सीख लेनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम भी कोई बहुत अच्छा लिखते बोलते नहीं थे, हमें इन्हीं लोगों ने पढ़ाया है। अभी पॉडकास्ट की कहीं क्लासेस नहीं होती हैं, पॉडकास्ट का कोई सिलेबस नहीं है। पॉडकास्ट जब हमने शुरू किया तो हमारे पास कोई ऐसा रोड मैप नहीं था कि किसी ने कर दिया उसे देख के सीख लो। कुछ अंग्रेजी के पॉडकास्ट ज़रूर थे जो वेस्ट में बने थे और लोग सुनते थे, तो हमने उनसे ही समझा कि वहाँ भी सब तो नहीं चल रहे, कौन सा चल रहा है, क्यों इसे लोग पसंद कर रहे हैं। यार, हमारा ऑडियंस तो यहाँ का है, उसको इसमें क्या समझ में आएगा, क्या पसंद ज़्यादा आएगा। और यही वजह है कि जो 3 ताल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बहुत हिट है। स्टोरी बॉक्स जिसमें हम कहानियाँ कहते हैं, जमशेद उसको बनाते हैं हमारे यहाँ, ज़बरदस्त है। कितने लोग भावुकों की चिट्ठियाँ लिखते हैं कि ऐसी कहानी आपने गजब लिखी, मुझे रोना आ गया, या मेरे हंसता हंसता पेट दुख गया। नामी गिरामी ऑडियो डॉक्यूमेंट्री हम जब बना रहे थे तो हमने सोचा कि कुछ तो बनाना, चलो ये बनाते हैं, लेकिन आज उसे हम बनाने बंद नहीं कर सकते। लोग उसे इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, नंबर 1 पे रहता है वो भी। देखिए, 4 किताब पढ़ते हैं हम और उसमें से किस्से निकालते हैं, अपने ढंग से लिखते हैं। हमें लगता है कि हमें कोई किस्सा सुनाएगा तो हमें कैसे अच्छा लगेगा, उसमें में कीजिए। बहुत बंद कर किसी फॉर्मेट में ऐसा ही होता है वैसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपना अंदाज खुद खोजिए। हम यही कहते हैं लोगों को भी, अपनी वॉइस खोजिए। जब आप व्यू करने आते हैं, आपका क्या अंदाज होगा। ये मत देखो कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लोगे, या कोई महान व्यक्ति कोई कर रहा है वैसे करोगे। उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उससे सीखो, लेकिन तुम जिस चीज़ में सहज हो, तुम जैसे बोलने में सहज हो वैसा बोलो। जिन शब्दों के साथ सहज हो उनका प्रयोग करो। तो सच बात यह है कि इसे ना अभी कोई सिखाने का इंस्टीट्यूट नहीं है, पर जो लोग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं
या आपको पसंद आ रहा है, भले ही लोग नहीं सुन रहे, बाकी मेरा ही मानना है कि आप बस उन्हें सुनो, नोट्स बनाओ। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ है और कोई नहीं सिखा सकता आपको। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज़ है, कोई और आपको सिखा नहीं सकता। मुझे जो याद पड़ता है नितिन भाई, अभी तक मैं लगातार जो इंटरव्यू करता रहता हूँ, अभी तक का ये कुछ लंबे इंटरव्यू में से भी एक इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू से मुझे पॉडकास्ट की महत्ता को समझने का मौका मिला है कि क्यों पॉडकास्ट लोग सुने। इतनी इंटरेस्टिंग बातें नितिन जी ने हमारे साथ शेयर की है। मुझे लगता है कि पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा है और स्कोप खूब है, और इसको सुनने से कई सारी चीज़ें ऐसी निकल कर आई है कि आपका वक्त ज़ाया नहीं हो रहा है। आप सुनकर भी उस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उसका कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि आप उसकी भाषा को सुनकर उसको महसूस कर सकते हैं, उसको इमेजिन कर सकते हैं। नितिन जी, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, समय कम है, और आप दिल्ली से इंदौर आकर हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि इतना लंबा इंटरव्यू आपने किया। मेरी तो आदत में है 1.5 घंटा। मैं उम्मीद करूँगा कि इसे लोग सुन लेंगे, और सुनने के बाद ज़रूर जो भी उनके फ़ोन में ऐप होगी उसे खोल के एक बार पॉडकास्ट को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे। आपका शुक्रिया। तो सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।